इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर अमेठी से आ रही है, जहां योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी पर उनके ही क्षेत्र में बड़ा आरोप लगा है। जहां अमेठी के ब्लॉक बाजार शुकुल क्षेत्र धनेशा राजपूत में रहने वाले पीड़ित फूलचंद ने पुलिस अधीक्षक अमेठी को शपथ पत्र देकर क्षेत्र के राज्य मंत्री सुरेश पासी से जान का खतरा बताया है और इसके साथ ही कथित तौर पर उनके रिश्तेदारों द्वारा जमीन हथियाने का आरोप भी लगाया है। जहां फूलचंद ने बताया कि राज्य मंत्री द्वारा मेरा व मेरे पुत्र का अपहरण किया गया व मुझसे जबरदस्ती सादे पेपर पर सिग्नेचर करवा लिया गया और मेरी जमीन को हथिया लिया गया। राज्य मंत्री सुरेश पासी के उनके रिश्तेदारों द्वारा जमीन को लिया गया है और हमारी जमीन में बनी दीवार निर्माण को गिराकर कब्जा कर लिया गया है। वहीं मामले पर राज्य मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। क्या है मामला? फूलचंद मेरा नाम है, धनेशा राजपूत शुकुल बाजार का रहने वाला हूं। और जो है हमारे पारिवारिक जो आपसी दुश्मनी मतलब कारण जमीन विवाद कारण ये जो है रुपेश और अरविंद और वह सोहनलाल प्रधान मिलकर हमारे लड़के का अगवा किया। उसके बाद मुझसे कहा ऐसा करो, मंत्री जी के सामने चलो जो कहता हूँ वो तुम कहो, और मुझको जबरन ले जाकर मुझसे कहवाया कि इनके नाम इस मुकदमा दोनों जगह दायर करो। बल्कि जबकि ये अनुराग मिश्रा बेकसूर हैं, राम लखन बेकसूर हैं और बेमतलब के लिए जो है इन्होंने हमको धमका डरवा कर हमारे बच्चे का अगवा करवाया। अब ये मंत्री जी का ही हाथ है और किसी और का हाथ नहीं, क्योंकि मंत्री जी वहाँ पर बैठे थे। ये सब काम मंत्री जी ने किया है। मंत्री जी का क्या नाम है? सुरेश पासी मंत्री जी ने अपने सामने ही बयान लिया, तुरंत बस अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। एसओ साहब को बोला कि तुम ऐसा करो, ST का मुकदमा दायर करो और SDM साहब तुम वो करो, ये ऐसा सब बताया मैं सामने। कहेंगे ऐसा करो, FIR पे साइन करो। हम तो डर के मारे क्या करें, अपने बच्चे की जान बचाएं कि अब तो साइन तो करना ही पड़ा डर के मारे। चाहे किसी को, एक ईमानदार आदमी को मुझे बदनाम करना पड़ा इनकी वजह से। ये जो है कितना गलत काम कर रहे हैं। अब बताइए, अब ईमानदार आदमी की कैसे हम जाएंगे जो उन्हें बुराई कह दे जाएंगे। अब इनके लगा जब हम झूठे पावा पे लड़का बच्चा बचाए पावा तो हम सही बात कहे के लिए सबके सामने हम आ गए न। और परिजनों को क्या किया गया था? परिजनों को, आपके बच्चों को क्या कोई दबाव बनाया गया था? हाँ, हमारे बच्चे का अपहरण करवाया था वो अरविंद और रुपेश और ये सोहनलाल प्रधान, ये तीनों लेकर मुझको गाड़ी में लेके गेस्ट हाउस आए थे। वहाँ पर मंत्री जी भी थे, वहाँ पे एसओ साहब भी थे, वहाँ पर SDM साहब भी थे। अब वहाँ हम डर के मारे ये जो कहेंगे वो तो करना ही हमको पड़ेगा। बताओ, अपने बच्चे की जान बचाएं या तो इनका कहा ना करें। मजबूरी में हमने ये सब काम किया है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि अनुराग मिश्रा को बिल्कुल गलत नहीं है, राम लखन गलत हैं और हमने अपनी मर्ज़ी से इनको ज़मीन दी है। हमको सारा पैसा दिए, हमको पैसा दिए हैं। ऐसा नहीं कि हमको फ्री में ज़मीन हमसे लिए हैं, लेकिन ये सब मुझसे झूठ बुलवाया गया है वहाँ पर जाकर जबरन। क्या करें हम, बताओ इस जगह पर। एफिडेविट दिया है जी, अपनी मर्जी से दिया है। हाँ, वो एफिडेविट अपनी मर्जी दिया कि ये जो है इनके ऊपर जो मुकदमा है वो कैंसिल कराया जाए, क्योंकि वो गलत है, वो फर्जी है, उनको जबरन करवाया गया है। क्या नाम भैया आपका? अनुराग प्रताप मिश्रा। क्या मामला है भैया? इन्होंना रुदौली रोड है, उस पर हम लोग फूलचंद से परमिशन लेके DM साहब से बैनामा कराए। प्रशासन द्वारा हमको कब्जा दिलाया गया। 10 फुट की ऊंची हमारी दीवार बनी थी, बाउंड्री बनी थी। उसको राज्य मंत्री सुरेश पासी के कथित रिश्तेदारों ने राज्य मंत्री सुरेश पासी जी की साह से उसको गिरवा के जबरन कब्जा करवा दिए राज्य मंत्री जी। और उसके बाद बराबर धमकी हमारे खिलाफ 419, 420 का SC/ST का फर्जी मुकदमा कायम कराया गया। और भविष्य में मंत्री जी हत्या भी मेरी करवा सकते हैं। सुरेश पासी जी मेरी हत्या करवा सकते हैं, उनसे मुझे खतरा है। मैं लखनऊ में रहता हूं बच्चों सहित, मैं यहाँ गांव आता जाता हूं और उनका बिल्कुल दबंगई है, पूरी मेरी ज़मीन कब्जा कर ली है उस पर। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि ज़मीन हमारी दिलाई जाए प्रशासन द्वारा और उसके बाद कब्जा दिलाया जाए। अगर हमारी न्यायोचित निकलती है, नाप जोग कराई जाए, अगर ज़मीन निकलती तो हमको मिले बस। एक ज़मीन का प्रकरण बाजार शुकुल का अमेठी में आया है, जहां पर फूलचंद और एक अनुराग हैं, वो आप पर आरोप लगाया है कि मंत्री जी की शय पे हमको जान खतरा है और हमारी ज़मीन का जो विवाद है उसमें मंत्री जी की वजह से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। क्या है मामला? नीचे करो। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2017 से जब से जगदीशपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं विधायक बना हूँ। हमारे जगदीशपुर विधानसभा में कई भूमाफिया पिछली सरकारों में सक्रिय थे, जो बसपा और कांग्रेस के थे। शुकुल बाजार में जहाँ पर कीमती ज़मीन है, व्यापारी वहाँ पर रहते हैं, उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज जब
जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था वो कब्जा इनसे छूट रहा। और जहाँ पर रही बात जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो जिसकी ज़मीन है उसको कागज़ ले जाना चाहिए, एसडीएम के पास जाना चाहिए, डीएम साहब के पास जाना चाहिए, अन्य अधिकारियों के पास जाना चाहिए। आज तक हमने किसी भी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया, इसीलिए जो है भूमाफिया परेशान है। और मैं जनता के लिए विधायक बना हूँ, जनता के हित में काम करता रहूँगा, भूमाफियाओं के हित में कभी मैं नहीं काम करूँगा और ना मेरी सरकार काम करेगी। जिस तरह सरकार को आजकल लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों 2019 में यहाँ मिलकर लड़े थे और हमें 2017 में 86,000 वोट मिला था और 2019 में बढ़कर वो 1,02,000 हो गया था। तो इनको लग रहा है कि अब यहाँ तीनों पार्टियों की ज़मीन खसक गई है, इसलिए ये परेशान है। मुझे जनता ने बनाया है, मैं जनता के हित में काम करता रहूँगा, भूमाफियाओं का साथ नहीं दूंगा, लुटेरों का साथ नहीं दूंगा, गलत व्यक्तियों का कभी साथ नहीं दूंगा। फूलचंद का आरोप है कि उसके बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाया गया और उसके बाद आपके लोगों द्वारा उसको आपके पास पहुंचाया गया और आपके दबाव में आकर के उससे जो है उसकी। देखिए, ना तो हमारे कोई लोग हैं, ना हमारा कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि है। मैं स्वयं क्षेत्र की जनता को देखता हूँ और सप्ताह में कम से कम 3 दिन क्षेत्र में रहता हूँ। प्रत्येक शनिवार, पहला और तीसरा शनिवार इसी डाक बंगले पर मैं बैठता हूँ। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मिलने आते हैं। जिसकी जो समस्या होती है, मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, अधिकारी उस समस्या का समाधान करते हैं। मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। और इसके पहले भी कुछ लोगों ने मीडिया पर कहा था कि उनके रिश्तेदार कब्जा कर रहे हैं। उस पूरे ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, पूरे सुकुल बाजार ब्लॉक में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरी इस विधानसभा में केवल 2 रिश्तेदार हैं। मेरा ननिहाल है और मेरी सिस्टर इसी विधानसभा में ब्याही है, वो भी जामों की 2.5 न्याय पंचायत में। और उस पूरे ब्लॉक में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और अगर ऐसा उनके साथ कह रहे हैं किसी के बारे में, तो उनको थाने जाना चाहिए था, वहाँ FIR कराना चाहिए था। पहले तो वो दद्दन मिश्रा के ऊपर FIR कराते हैं, उसके बाद आज उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं। तो ये क्या मामला है? इससे लगता है कि ये व्यक्ति स्वयं जो है ब्लैकमेल करता है लोगों को। इसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। अमेठी विधायक राज्य मंत्री सुरेश पासी ने सुनी समस्याएं, जहां आपको बता दें कि ग्रामीण ने विपक्षी को आरोप लगाते हुए ये बताया कि पट्टे की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया, संबंधित विभाग से नहीं मिल रहा न्याय। राज्य मंत्री सुरेश पासी से न्याय की दरकार है। वहीं राज्य मंत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को न्याय उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। देखिए मुसाफिर खाना से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। है आपका कहाँ के रहने वाले? अभी मंत्री जी के पास गए थे आप, क्या बात क्या था? हमारे जो है पट्टा है, पट्टे जो उसमें निर्माण कर चुके हैं, इसे हाँ। पंचायत घर बनाने के लिए इसको उधर वो मान नहीं रहे, इससे भी कागज लाए, तब भी बोलते हैं कि उनको लिखा के लाइए कहीं से। हाँ, क्या कहे मंत्री जी? मंत्री जी बोले ठीक है, मैं रोक दूंगा। ठीक। यूपी के अमेठी जिले के सुकुल बाजार सथिन चौराहे पर समाज सेवी पीके तिवारी द्वारा पत्रकारों को कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित किया गया। जान की परवाह न करते हुए लोगों तक खबरों को पहुंचाने वाले पत्रकारों को अंग वस्त्र व कलम डायरी देकर सम्मानित कर उत्साह वर्धन करते हुए धन्यवाद किया गया। मुसाफिर खाना से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। है आपका भैया? पीके तिवारी, भटमऊ बाजार सुकुल। आपको पत्रकारों को सम्मानित किया है आपने, ये आपको कहाँ से जानकारी हुई, कैसे, क्या, किस रूप में? ये जब से ये महामारी फैली है और जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, पत्रकारों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी समाज में अपनी पकड़ मजबूत रखी और हर जगह जाकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। और हम तभी से लगे हुए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। जो कर रहे हैं सब अपनी तरफ से कर रहे हैं। और पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ है। पत्रकार द्वारा हमको जो है हर जगह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और इस कोरोना काल में भी अपनी जान की ना परवाह करते हुए पत्रकार बंधुओं ने हर जगह जाकर हर जगह की न्यूज़ जो है समाज में वो किया, लिखित किया। तो इसलिए हम जो है अपनी तरफ से पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा थाना अंतर्गत केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों एवं श्रमिक विरोधी बिल पारित के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन किया गया। धरना आंदोलन में गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा
कि भारत की अर्थव्यवस्था खेती आधारित है। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल, उद्योग की तालाबंदी के बाद इन 3 बिलों को लाकर देश की अर्थव्यवस्था समाप्त करने का षड्यंत्र है जो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाएगी। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, सुबोध स्वामी, राधे जायसवाल, पप्पू सिंह डाबी, अशोक गुर्जर आदि शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार आर.के. गुहा को प्रेषित किया गया। लेकिन नागदा से दीपक बावनिया की रिपोर्ट। तो इन सब बातों सोचने विचार करने की आवश्यकता है। अभी उन्होंने दूसरा व्यापारी को छूट दे दी और साथ साथ ये भी कह दिया कि भंडारण की असुविधा थी। कांग्रेस पार्टी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया था जिसमें किसान जो हमारे गेहूँ, तेल है, इन सब भंडारण कोई भी नहीं कर सकते। कृषि उपज संबंधित भंडारण ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो उसके कम से कम सरकार एक रेट हमारे गरीब तबके को सस्ता में अनाज मिलता था। जब भंडारण होगा, जब व्यापारी तो अपने उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अजय शर्मा का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नगर में पहुंचने पर स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में जुटने का आह्वान किया। बाजपुर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अजय शर्मा मेन रोड स्थित कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा के कार्यालय पर पहुंचे, जहाँ पर युवाओं व जगतार बाजवा ने अजय शर्मा का स्वागत किया। अजय शर्मा ने कहा कि हाथरस में योगी सरकार की गुंडई देखने को मिल रही है, किस प्रकार से एक क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने युवाओं से एकजुट होने की अपील की है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। तमाम सारे मुद्दे हैं देश में, इतने सारे मुद्दे हैं कि मैं जनता के सामने, जनता को खुद ही पता है कि इतने सारे मुद्दे हैं। ये हाथरस कांड सबसे एक दूसरा हाथरस में कांड हो चुका है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है। कहाँ योगी सरकार सोई है, कहाँ योगी सरकार का प्रशासन है। मुझे लगता है गुंडा राज चल रहा है, ऐसा राज चल रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। वो बच्चे की डेथ हो गई है, मैं अभी मीडिया में देख रहा था, वो बच्चे की डेथ हो गई है। बात रही उत्तराखंड की, त्रिवेंद्र रावत जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। त्रिवेंद्र रावत जी, बच्चों को रोज़गार दो। आप कह रहे हैं कि 7 लाख रोज़गार, 8 लाख रोज़गार दे दिए हैं मैंने। मैं ये इतनी भर्ती निकालूंगा, 45,000 भर्ती निकालूंगा, 40,000 भर्ती निकालूंगा। क्यों गुमराह कर रखा है आपने बच्चों को? सब युवा 2022 में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए बिल्कुल जी जान से लड़ रहा है। मैं अपने साथियों से भी बोल रहा हूँ, एनएसयूआई के साथियों से मैंने बोला है कि आप घर घर जाके त्रिवेंद्र की विफलताओं का, बिल्कुल ऐसे विफलताओं का निवारण बताएं जिस चीज़ से सरकार 2022 में कांग्रेस बीजेपी की ना आ सके। तो अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।